ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसरों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव पंकज यादव के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। जब हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत अहमियत रखती है और साथ ही भारत की आबादी में युवा आबादी भी बहुत अहमियत रखती है। तो इन दोनों पहलुओं की अहमियत इस बात पर निर्भर करती है कि किस तरह से भारत की और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की युवा शक्ति कुशल है। आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कुशल बनाकर और युवाओं के लिए रोजगार के और आजीविका के अवसर पैदा करके हम भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दे सकते हैं। और सरकार के कई प्रयास और योजनाएं इस मामले में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर को बदलने के लिए बहुत अहम है। आज कार्यक्रम में हम इस हवाले से भी बात कर रहे हैं क्योंकि आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे भी है और इस उपलक्ष्य में कि भारत में किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में युवा शक्ति को योग्य बनाकर कुशल बनाकर एक अर्थव्यवस्था को नया रूप दिया जा सकता है, ये चर्चा बहुत अहम है। और इस चर्चा में हम शामिल कर रहे हैं श्री पंकज यादव, संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक मूल सवाल से ही चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा। सर, हमारे श्रोताओं को बताएं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा है, युवा वर्ग को प्रशिक्षित और कुशल बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से कौन से विशेष कदम और प्रयास किए जा रहे हैं? मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा मुख्यतः दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ये चलाई जा रही है, जो कि पूरे भारतवर्ष में और सभी प्रदेश जो हमारे हैं उसमें इसको चलाया जा रहा है। और इसके माध्यम से विशेष रूप से जो 18 से 35 वर्ष के युवा हैं उनको इसमें लक्षित किया जाता है कि उनको स्किल डेवलपमेंट जो हमारा जो मिनिस्ट्री है उसके माध्यम से जो जो पाठ्यक्रम बनाए गए हैं, खासतौर से कौशल से संबंधित प्रशिक्षण के बारे में, उन पाठ्यक्रमों को अलग अलग प्रदेशों में उनकी पहचान की जाती है कि वहां पर युवा जो है कौन से पाठ्यक्रम में जाना चाहते हैं और उसमें उनका प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से। आपने उद्यमिता की बात की, तो किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए एक बड़ा अवसर सरकार के द्वारा समझी जा रही है और ग्रामीण विकास मंत्रालय गांवों में युवाओं के लिए उद्यमिता के अवसरों को पैदा करने के लिए क्या कुछ कर रहा है? इसमें मुख्यतः देखेंगे कि ग्रामीण कौशल योजना जो हमारी है उसके माध्यम से अलग अलग विधाओं में लगभग 50 लाख जो हमारे युवा हैं 18 से 35 वर्ष की आयु के मध्य के, उनको प्रशिक्षित किया जा चुका है और लगभग 30 लाख जो युवा हैं उनको इसमें रोजगार भी प्रदान कराया गया है। जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, इसकी मुख्य बात यही है कि इसके माध्यम से जो भी युवा प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उसमें उद्देश्य ये होता है कि उनको रोजगार से जो है जोड़ा जाए। और जो एजेंसी इसमें प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होती है उसको ये उत्तरदायित्व दिया जाता है कि वो जो भी हमारे प्रशिक्षु हैं तो 100% जो प्रशिक्षु हैं उसमें कम से कम 70% प्रशिक्षु रोजगार से जुड़ने चाहिए कार्यक्रम के समापन के उपरांत। तो ये एक योजना पूर्व की योजनाओं से इस प्रकार से अलग है और अहम है कि इसमें जो प्रशिक्षु हैं उनको किसी न किसी रोजगार से जोड़ा जाता है। तभी इसका परिणाम है कि 50 लाख युवा जो प्रशिक्षित हुए उसमें से 30 लाख युवाओं को इसके माध्यम से रोजगार प्रदान कराया गया। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास विभाग जो हमारे बैंक हैं, तो हर एक जिले में एक लीड बैंक होता है। उस लीड बैंक के सहायता से वहां पर एक आरसेटी केंद्र की स्थापना की जाती है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वो लक्ष्य बनाया गया है कि पूरे भारतवर्ष के हर एक जिले में एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र संबंधित जो लीड बैंक है उसकी सहायता से स्थापित किया जाए और वहां पर जो ग्रामीण युवा हैं उनके लिए वहां पर छोटी अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम वहां पर उनकी आवश्यकता के अनुसार चलाए जाए। तो जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है उसमें कम से कम 3 महीने का कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम उसमें होता है
कम से कम 3 महीने की अवधि होती है। और ये जो हमारे रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि संबंधित लीड बैंक के द्वारा संचालित किए जाते हैं, उसमें छोटी अवधि के, लघु अवधि के, जैसे 10 दिन के कार्यक्रम हैं, 15 दिन के भी कार्यक्रम हैं, 20 दिन के भी कार्यक्रम हैं। और ये जो कार्यक्रम है वो उनके स्वरोजगार के लिए है। जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, उसमें जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, उसका उत्तरदायित्व है कि कम से कम 70% जो प्रशिक्षु हैं उनको रोजगार से वो जोड़ें। तो उसमें जो आसपास के जो शहर होते हैं वहां पर उनको ले जाया जाता है और विभिन्न जो कंपनियां हैं, विभिन्न जो संस्थान है, उनकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और उसमें समायोजित किया जाता है। और आरसेटी में जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं वो अधिकांशतः हमारे युवा, जो खासतौर से स्वयं सहायता समूह है, उनकी जो महिलाएं हैं, वो अगर कोई उनका उत्पाद से संबंधित कुछ अगर वो बनाते हैं, उससे संबंधित कुछ प्रशिक्षण उनको चाहिए तो वो प्रदान किया जाता है। जो हमारे मनरेगा योजना है उसमें 100 दिन का काम जिसने पूरा कर लिया है, उस परिवार को भी उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने की उसमें विकल्प दिया हुआ है। तो उसका उद्देश्य जो है मुख्यतः स्वरोजगार को विकसित करने का है कि ग्रामीण युवा वहीं पर अपने गांव में ही रहकर एक स्वरोजगार में संलग्न हो सके। कौन कौन से प्रमुख कोर्सेज, कौन कौन से प्रमुख पाठ्यक्रम हैं, हमारे श्रोताओं को आप इस बारे में अगर कुछ जानकारी दे सकें। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में हमारा जो उत्पाद क्षेत्र है, तीसरा हमारे जो यांत्रिक क्षेत्र है, उनमें प्रशिक्षण कार्यक्रम देने की व्यवस्था है। जैसे कि सेवा क्षेत्र में कोई बैंकिंग से जुड़ी हुई सेवा है, किसी कंपनी से जुड़ी हुई जो कुरियर की सेवा होती है, इस प्रकार की सेवाएं उसमें सम्मिलित हैं। जो होटल हैं उसमें जो कैटरिंग सर्विस है उसकी सेवा है। साथ ही साथ यांत्रिकी में अगर जाते हैं तो जो भी मशीन और टूल से संबंधित जो भी प्रशिक्षण है, चाहे वो ट्रैक्टर को चलाने की या उसको सुधारने की प्रशिक्षण हो, इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण हो, वेल्डिंग का प्रशिक्षण हो, जो इलेक्ट्रिक जो आइटम्स हैं उनको कैसे रिपेयर किया जाए, कैसे उनको इंस्टॉल किया जाए, कंप्यूटर से संबंधित जो प्रशिक्षण है, ये सारे के सारे इसमें प्रशिक्षण आते हैं। और जो हमारी गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए विशेष रूप से जो ब्यूटी पार्लर है और जो अचार बनाने का उसमें प्रशिक्षण है, साथ ही साथ जो हनी मेकिंग, जो शहद का काम करते हैं, या दूध से जुड़े हुए जो उत्पाद होते हैं उससे जो महिलाएं जुड़ी रहती हैं, तो ऐसे सभी प्रशिक्षण इसमें कार्यक्रम इसमें चलाए जाते हैं। साथ ही साथ अलग से भी इनका, जैसे मैंने बताया कि मूल्यांकन होता है कि ग्रामीण और किस क्षेत्र में वो प्रशिक्षण चाहते हैं। तो अगर वहां पर 15 जो युवा हैं, अगर उनका एक समूह बन जाता है, वो किसी एक विशेष विधा में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग से भी प्रशिक्षण कार्यक्रम उसकी रचना उसमें की जाती है। आपने स्वरोजगार की बात की, तो स्वरोजगार में स्वयं सहायता समूहों की बड़ी भूमिका को सरकार ने देखा है और हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों का विस्तार भी हुआ है। तो स्वयं सहायता समूह कैसे स्वरोजगार के अवसरों को बड़ी मात्रा में पैदा कर रहे हैं, उद्यमिता को पैदा कर रहे हैं, और कैसे खासतौर पर जो युवा महिलाएं हैं वो इन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सशक्त हो रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभा रही हैं। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि दोनों जो हमारी योजनाएं हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और जो आरसेटी योजना, दोनों योजनाओं में जो स्वयं सहायता समूह है उनकी बड़ी अहम भूमिका है। उनको एक प्रकार से 2 विकल्प दिए गए हैं कि या तो स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य हैं वो इसमें प्रशिक्षण ले सकते हैं, यदि उसमें किसी सदस्य की जो आयु है 18 से 35 वर्ष के बीच में है तो वो इसमें प्रशिक्षण ले सकता है और अपना जो संबंधित उद्यम है उसमें प्रशिक्षण ले सकता है और उसमें और अधिक विशेषज्ञता जो है उसमें वो ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह की दूसरी भूमिका ये है कि वो दीनदयाल उपाध्याय जो ग्रामीण कौशल योजना है, तो उसमें जो युवा प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उनकी पहचान करना, उनको मोबिलाइज करना। तो जो मोबिलाइजेशन का काम है वो भी इस योजना का एक अहम उसमें घटक है कि किन युवाओं को इसके लिए प्रेरित किया जाए। कौन से युवा ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कि जो इस प्रकार के प्रशिक्षण लेने के इच्छुक हैं, तो ये कार्य भी इनको स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त
जो संबंधित बैंक हैं, बैंकों के माध्यम से जो भी उद्यम में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जो भी हमारे प्रशिक्षु हैं, चाहे वो स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं या अलग हैं, उन सभी को संबंधित जो बैंक है उनके साथ भी जोड़ा जाता है कि वो कैसे अपने उद्यम में आगे, वो अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं, बैंक से कुछ और आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं, अपने उद्यम को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो जुड़ाव है वो भी इन कार्यक्रमों के माध्यम से उसमें कराया जाता है। तो जो कौशल विकास मंत्रालय है उसके समन्वय के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय किस तरह से जो धरातल पर प्रशिक्षण की और कौशल विकास की योजनाएं हैं उनको लागू कर रहा है? जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि ग्रामीण कौशल योजना, इसमें जो भी कार्यक्रम होते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, वो कम से कम 3 माह की अवधि होती है उनकी और अधिक से अधिक 12 माह की अवधि होती है। तो कुछ दीर्घ अवधि के उसमें पाठ्यक्रम हैं और कुछ लघु अवधि के। तो इन सभी पाठ्यक्रमों का जो विवरण है और उसमें क्या पढ़ाया जाना है, ये सब हमारा जो कौशल विकास विभाग है उनके द्वारा ही तय किया जाता है और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा उनको यथा अनुरूप जो है वो उनको वहां से ले लिया जाता है। इसमें ग्रामीण विकास विभाग अपने स्तर पर कोई नए अलग से प्रशिक्षण कार्यक्रम की रचना नहीं करता है। तो एक तो यहाँ पर ये आपस में दोनों मंत्रालयों में ये एक सहयोग होता है कि हम उनके द्वारा जो विकसित जो पाठ्यक्रम है, प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उनको अपना लेते हैं इस योजना में। और दूसरा, जो उनका मूल्यांकन, जो खासतौर से एक प्रशिक्षु का मूल्यांकन हमें करना होता है कि कैसे हम मूल्यांकन करें, तो मूल्यांकन करने की जो विधा है वो भी हम उन्हीं से इसमें लेते हैं, कौशल विकास विभाग से लेते हैं। और तीसरा, जो हमारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, जो परियोजना का क्रियान्वयन करता है, उसको किन किन प्रकार की अदायगी होनी है, किन किन प्रकार का उनको पेमेंट दिया जाना है, ये भी हम कौशल विकास विभाग के जो मानक हैं उनको अपनाते हुए इसमें लागू करते हैं। अंत में आपसे मैं जानना चाहूंगा कि विकसित भारत के लक्ष्य में ग्रामीण विकास मंत्रालय किस तरह से अपनी भूमिका को देख रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खासतौर पर कुशल ग्रामीण युवा कैसे विकसित भारत के जो लक्ष्य हैं उसमें अपनी भूमिका निभा सकता है? जो ग्रामीण विकास विभाग है वो आप देखेंगे कि जितनी भी योजनाएं हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, आरसेटी योजना, मनरेगा योजना और जो योजनाएं विभाग के द्वारा चलाई जाती हैं, सबका उद्देश्य यही है कि ग्रामीण भारत की जो तस्वीर है उसको कैसे बदला जाए। वो उनको रोजगार प्रदान करा के कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार के अवसर पैदा हों, इसके लिए मनरेगा योजना, 100 दिन की गारंटी योजना, और उसको एक उसकी पूरक योजना के रूप में ये हमारी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कि जो युवा खास तौर से पढ़े लिखे हैं और वो श्रम के कार्य में नहीं जाना चाहते हैं, वहां पर अपने आप को संलग्न नहीं करना चाहते हैं, तो वो कैसे रोजगार प्राप्त करें। और जो खास तौर से जिनकी आयु भी ज्यादा हो गई है, विद्यालय छोड़ चुके हैं, उच्च शिक्षा में भी नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए ये योजना जो है वो लक्षित की गई है कि ऐसे युवाओं को आकर्षित किया जाए और उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रोजगार से जोड़ा जाए। तो ये एक राष्ट्रव्यापी प्लेसमेंट लिंक्ड कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो हमारे कुछ ऐसे संस्थान हैं जो कि रोजगार प्रदान करते हैं, जैसे हमारी कुछ निजी कंपनियां हैं, कुछ निजी जो हमारे ऐसे सोसाइटियां हैं जो कि रोजगार वो सृजित करती हैं, वो ऐसे अपने जो रिक्रूटमेंट के प्रोग्राम चलाती हैं, खासतौर से निजी क्षेत्र में, तो उनको भी अब इस योजना में जोड़ा गया है। तो 12 ऐसे संस्थान हैं जिनको इसमें जोड़ा गया है। तो वो संस्थान हमारे जो युवा हैं उनको न केवल प्रशिक्षण प्रदान करेंगे बल्कि उनको रोजगार से भी जोड़ेंगे। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, उसकी भी सभी युवाओं को शुभकामनाएं देता हूं और उनसे ये मैं पुरजोर अपील करता हूं कि हमारे कार्यक्रमों से जुड़े। ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव पंकज यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी के साथ आप इस विशेष चर्चा में शामिल हुए और वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के क्या, आजीविका के क्या अवसर हैं, इस बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को आपने जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसरों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव पंकज यादव के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।